हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल विषय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार भारत में विनिर्माण उद्योग कार्य कर रहा है और इसकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। आइए हम देखते हैं। विनिर्माण उद्योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि विनिर्माण या वस्तु निर्माण के लिए सामान्यतः उद्योग शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध आर्थिक क्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों जैसे कृषि, पशुपालन, खनन से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग करके वस्तुएं बनाई जाती हैं, जिसमें खनन, कृषि इत्यादि से वस्तुएं प्राप्त करके फिर उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। उनका रूप, गुण, धर्म आदि में परिवर्तन करके उनको अत्यंत उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। इसे विनिर्माण उद्योग कहते हैं। अब हम समझेंगे कि कृषि का उद्योग में योगदान क्या है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कृषि हमारी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आती है और उद्योग हमारा द्वितीय व्यवसाय का हिस्सा है। अतः कृषि का जो विकास है वो पूर्णतः उद्योगों पर निर्भर करता है। कृषि से प्राप्त जो वस्तुएं हैं वही उद्योगों में ले जाकर के उनका रूप, गुण, धर्म इत्यादि परिवर्तित किया जाता है और उनको अति कार्य में लाने योग्य बनाया जाता है। जैसे कि कृषि में गन्ना उत्पन्न होता है और गन्ने को जब हम चीनी उद्योग में ले जाते हैं तो वहां पर इससे चीनी तैयार की जाती है, जो कि भारत के घर घर में कार्य हेतु लाई जाती है। इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार कृषि में जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं, उद्योगों में उन्हें अत्यंत कार्य हेतु तैयार किया जाता है और उन्हें अत्यंत उपयोगी बनाया जाता है। इसी प्रकार कि कृषि में कपास का उत्पादन होता है और कपास को उद्योगों में ले जाकर के वहां पर उन्हें कपड़े के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कपड़ा सभी के पहनने हेतु कार्य में लाया जाता है। तो इसी प्रकार जूट उद्योग कार्य करता है। इसी प्रकार गेहूं से भी आटे बनाने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार तिलहन से भी तेल बनाने का कार्य किया जाता है। अतः ये स्पष्ट हो चुका है कि कृषि का उद्योगों में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम समझते हैं कि उद्योगों का कृषि के विकास में क्या योगदान है। वास्तव में उद्योगों का कृषि के विकास में भी बहुत योगदान है, क्योंकि जैसे जैसे उद्योगों में वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनका रूप, गुण परिवर्तित किया जाता है और उनको अत्यंत कार्य के योग्य बनाया जाता है, उपभोग के लिए उन्हें तैयार किया जाता है। तो जिस प्रकार उनके उपभोग का स्तर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार उनको हमें उनके मांग के अनुसार ही कृषि में उत्पादन किया जाता है। जैसे कपास के कपड़े बनाने और उन्हें बाजार में उतारने पर जिस प्रकार उनकी मांग बढ़ती जाती है, उसी प्रकार कृषि में कपास के उत्पादन की प्रक्रिया भी तेज होती जाती है। जिस प्रकार जूट से बोरे, थैले इत्यादि बनाने का काम तेज होता जाता है और उनकी देश और विदेश में मांग बढ़ती जाती है, ठीक उसी प्रकार कृषि में भी उनकी मांग बढ़ती है और उनके उत्पादन में तेजी लाई जाती है।
तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है कि कृषि का विकास उद्योगों पर निर्भर है और उद्योगों का विकास कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि कृषि और उद्योग दोनों ही पारस्परिक निर्भरता से कार्य करते हैं। आइए हम समझते हैं कि उद्योगों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। तो आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के मामले में जो उद्योगों का प्रतिशत अभी पिछले 10 वर्षों में दिखाई दिया है वो 17% तक हुआ है। 17% तक का योगदान उद्योगों ने जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में दिया है, जबकि ये पूर्वी एशिया के देशों से काफी कम है, क्योंकि पूर्वी एशिया के देश जिनमें चीन, सिंगापुर, कोरिया इत्यादि आते हैं, उनका जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है वो 25 से 35% तक का है। अर्थात हम यहाँ समझ सकते हैं कि भारत के जो उद्योग हैं अभी उन्हें और विकास और वृद्धि की आवश्यकता है और इनका विकास की जो रफ्तार है उसमें इनका प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः अगले 10 वर्षों में जो विकास की अपेक्षित दर रखी गई है वो 12% रखी गई है, जबकि पिछली जो विकास की दर है वो सिर्फ 7% ही भारत ने प्राप्त की थी। अतः ये हमारे सामने एक चुनौती है कि भारत अगले आने वाले 10 वर्षों में किस प्रकार से 12% की विकास दर प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर सीधे आवश्यकता है कि कृषि में विकास को दर्ज किया जाए और जब कृषि का विकास होगा तो चूंकि उद्योगों की जो पारस्परिक निर्भरता कृषि पर है तो कृषि के विकास से तो उद्योगों का भी विकास होगा। आइए हम देखते हैं कि उद्योगों का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर सकते हैं। तो उद्योगों का वर्गीकरण पहला वर्गीकरण जो हम उद्योगों का लेंगे वह हम लेते हैं कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण है वह 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 कृषि पर आधारित उद्योग, नंबर 2 खनिजों पर आधारित उद्योग। नंबर 1 कृषि पर आधारित उद्योग, नंबर 2 खनिज पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग जैसा कि अभी उदाहरण में बताया गया था कि जैसे गेहूं से आटा बनाने का कार्य ये कृषि पर आधारित उद्योग है। जैसे सरसों से तेल बनाने का कार्य ये कृषि पर आधारित उद्योग है। जैसे गन्ने से चीनी बनाने का कार्य ये कृषि पर आधारित उद्योग है।
जैसे कपास से कपड़ा बनाने का कार्य, ये कृषि पर आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। ठीक उसी प्रकार खनिज पर आधारित उद्योग, तो खनिजों पे जो आधारित उद्योग हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि लोहा है, उससे इस्पात बनाने का कार्य, ये भी उद्योगों में ही किया जाता है कि किस प्रकार लोहे से स्टील बनाई जाती है। दूसरा, किस प्रकार जो ये निकलता है मार्बल, संगमरमर, उसको किस प्रकार से तराश करके कार्य योग अच्छा सफेद कलर का तैयार किया जाता है, ये भी उद्योगों का ही कार्य होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो खनिज हैं उनको भी हम अच्छे से कार्य योग्य तैयार करने के लिए हम उद्योगों का सहारा लेते हैं। ठीक उसी प्रकार कच्चा तेल जो है वो भी हमारा जमीन से ही निकलता है और उसको उद्योगों में ले जा करके रिफाइन करके ही हम कार्य योग्य तैयार करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि उत्पादित माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादित माल के आधार पर उत्पादित माल के आधार पर भी उद्योगों का वर्गीकरण हम इस प्रकार करते हैं। जैसे कि आधारभूत उद्योग, पहला आता है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग वे उद्योग होते हैं जिन पर हमारे दूसरे उद्योगों की आधारशिला रखी जाती है, जिनसे उन दूसरे उद्योगों का ढांचा तैयार किया जाता है। जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, तो लोहा इस्पात उद्योगों से दूसरे उद्योगों के लिए मशीनरी तैयार की जाती है। जैसे कि पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए एनर्जी देने का काम करते हैं, वो उनको संचालित करते हैं, तो ये भी आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। जैसे कोयला उद्योग, जमीन से कच्चा कोयला तो निकाला जाता है, लेकिन उद्योगों में जाकर के उनको साफ करके कार्य हेतु बनाया जाता है, तो कोयला भी आधारभूत उद्योग का ही उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आता है कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत उद्योग के से अलग उपभोक्ता वस्तु उद्योग होते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग वो हैं जो कि कहीं पर दूसरे उद्योगों के लिए भी काम में आते हैं और घरों में, दुकानों में, अन्य स्थानों पर भी वो कार्य में आते हैं। जैसे टायर बनाने का काम, टायर बनाने का जो काम होगा वो जो ट्रक उद्योग है, जो गाड़ी बनाने के उद्योग है, उनमें भी यूज किया जाएगा, तो ये उपभोक्ता उद्योग हो गए। नेक्स्ट आपके जैसे कि कपड़ा है, चीनी है, ऊन है, ये हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो उपभोक्ताओं के लिए आवश्यकता की चीजें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो उपभोक्ता वस्तु के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हमारा जो उद्योग होगा वो आते हैं आकार के आधार पर वर्गीकरण। आकार के आधार पर
आकार के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार होगा। नंबर 1 बड़े उद्योग, नंबर 2 मध्यम उद्योग, नंबर 3 लघु उद्योग और नंबर 4 कुटीर उद्योग। नंबर 1 हम लिखते हैं बड़े उद्योग। बड़े उद्योगों को हम आकार के आधार पर पहले स्थान पर रखेंगे। बड़े उद्योगों में जैसे ट्रांसफार्मर बनाने का उद्योग है, ये आ जाएगा। बड़े उद्योगों में जैसे कि ट्रक बनाने का उद्योग है, ट्रैक्टर बनाने का उद्योग है, ये बड़े उद्योगों के अंतर्गत आता है। नंबर 2 आपका होता है मध्यम उद्योग। मध्यम उद्योग में वे उद्योग आते हैं जो बड़े उद्योगों से जिनमें पूंजी कम इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि टायर्स बनाने के उद्योग, जैसे कि ऑटोमोबाइल बनाने के उद्योग, ये उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लघु उद्योग। लघु उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें पूंजी 1 करोड़ रुपए से कम लगाई जाती है, वे लघु उद्योग के अंतर्गत गिने जाते हैं। ऐसे उद्योगों में कुछ छोटे मोटे उद्योग आते हैं जो 1 करोड़ से कम की पूंजी पर कार्य करते हैं और अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग वे होते हैं जो घरों में ही परिवारजनों की सहायता से कार्य चलाए जाते हैं। वे उसमें अलग से श्रमिक बहुत कम लगाए जाते हैं या नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि वो परिवार की सदस्यों की सहायता से ही चलाए जाते हैं। उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। ये ज्यादातर कस्बों और गांवों में कार्य करते हैं। इनमें मुख्य रूप से हथकरघा उद्योग, जिसमें कि हथकरघा पे ही कुछ कपड़ा बुनने का कार्य होता है, और नेक्स्ट जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, जैसे कि डलिया बनाने का उद्योग, कुछ इसी प्रकार के उद्योग इसमें कार्य करते हैं। इन्हीं हम कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो उद्योग है वो हमारा नेक्स्ट उद्योग हमारा है संपत्ति के आधार पर संपत्ति के आधार पर या मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। मालिकाना हक के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण भी 4 प्रकार से होता है, और इसमें से पहला है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वे होते हैं
जो सरकार उद्योग चलाती है, जिनका मालिकाना हक सरकार के हाथों में होता है, इनमें जो भी आमदनी होती है वो सरकार देश की उन्नति और विकास में लगाती है और अपने कर्मचारियों को वह उचित वेतन प्रदान करती है। जैसे कि भारत में सेल, ये जो उद्योग कार्य कर रहे हैं, भेल और सेल, ये सार्वजनिक उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग ये वे उद्योग होते हैं जिनके लिए सरकार से परमिशन तो मांगी जाती है, लाइसेंस तो सरकार की ही सहमति पर बनाया जाता है, लेकिन इनका मालिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में होता है। भारत में ऐसे बहुत निजी क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग कार्य करते हैं, जिनमें बजाज है, टिस्को है, ये उद्योग कार्य कर रहे हैं। हमारा अगला उद्योग है सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग। सम्मिलित क्षेत्र के उद्योग कुछ ऐसे उद्योग हैं जो ना तो सरकार के हाथों में होते हैं, ना तो किन्हीं निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं, बल्कि वो सम्मिलित क्षेत्र के हाथ में होते हैं। वो सरकार के भी हाथ में होते हैं और निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। उनमें दोनों की भागीदारी काम करती है। भारत में ऐसे कई उद्योग हैं, जिनमें से उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये हमारा सम्मिलित क्षेत्र का उद्योग है जो कि भारत में कार्य कर रहा है। ऑयल इंडिया लिमिटेड सम्मिलित क्षेत्र का उद्योग है। नेक्स्ट हमारा आता है सहकारी क्षेत्र। सहकारी क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जो किन्हीं व्यक्तियों के समूह के द्वारा चलाए जाते हैं। व्यक्तियों का समूह उन्हें चलाता है और इसमें जो है, जैसे केरला में जो नारियल की खोल से चीजें बनाई जाती हैं, वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो उद्योग जो केरला में चलता है वो सहकारिता के आधार पर चलता है। ये व्यक्तियों के समूह के द्वारा उद्योग चलाया जाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में जो चीनी उद्योग है कहीं कहीं पर, वो भी सहकारिता के आधार पर चलाया जाता है, यानी एक समूह उन्हें चलाने का काम करता है और इनसे प्राप्त आमदनी या आय का वितरण वो आपस में करते हैं। तो ये सहकारी क्षेत्र के उद्योग माने जाते हैं। ये हमारा 4 प्रकार का उद्योगों का वर्गीकरण था जो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। नेक्स्ट में हमारे कुछ हम उद्योगों के उदाहरण लेंगे जो हम आगे आपको बताएंगे, जिसमें से जूट उद्योग भारत में किस प्रकार कार्य कर रहा है, चीनी उद्योग भारत में किस प्रकार कार्य करता है और कपास उद्योग। ये तीनों ही उद्योग कृषि पर आधारित हैं और ये किस प्रकार भारत में कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से राज्य इनमें विशेष रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, वो हम आपको आगे समझाएंगे। आइए हम समझ लेते हैं कि भारत में जूट उद्योग किस प्रकार कार्य कर रहा है। भारत में जूट का जो विश्व निर्यात में स्थान है वो दूसरा स्थान है। बांग्लादेश का विश्व निर्यात में पहला स्थान आता है। भारत के जूट उद्योग में जो पहली जूट मिल है वो सन 1859 में कोलकाता के
रिसरा में खोली गई थी। भारत की राष्ट्रीय जूट नीति 2005 में बनाई गई थी, जो जूट की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर जोर देती है। भारत को लेकिन जितना भी जूट है वो कोलकाता में हुगली नदी के तट पर उसकी अधिकांश जूट की मिलें स्थित हैं और वहां पर जूट की मिलें स्थापित होने का कारण सस्ते मजदूर की प्राप्ति, माल ढोने के लिए जल मार्ग, सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग का उपलब्ध होना, इस कारण वहां पर कोलकाता और पश्चिमी बंगाल में जूट की मिलें स्थापित हो की गई हैं। श्रमिक भी वहां पर बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से प्राप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि जूट की अधिकांश मिलें कोलकाता, पश्चिमी बंगाल में स्थापित हैं। हमारा जूट का जो निर्यात है भारत, वो हमारा कनाडा, यूएसए, रूस, अरब, इंग्लैंड और आसपास के फ्रांस इत्यादि देशों में एवं ऑस्ट्रेलिया के देशों में भारत में जूट का निर्यात किया जाता है। तो इस प्रकार जो भारत में जूट है उसका उत्पादन और निर्यात करता है, लेकिन भारत को जूट के अंतरराष्ट्रीय बाजार में कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है। जूट के निर्यात में उसे कठिन प्रतिस्पर्धा का सामना इस प्रकार करना पड़ता है कि भारत का जो जूट है वो बांग्लादेश, वो फिलीपींस और थाईलैंड इत्यादि देशों की गुणवत्ता जो है वो भारत से अभी अच्छी होती है और इसकी गुणवत्ता निखारने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। हमारी जो जूट उद्योग है उसको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना, जो संश्लेषित जो धागे बनाए जाते हैं, जो संश्लेषित कपड़ा बनाया जाता है, उससे भी जो जूट का कठिन प्रतिस्पर्धा है वो भारत को करनी पड़ रही है। तो ये हमारा जूट का जो उत्पादन है, जूट उद्योग किस प्रकार भारत में कार्य करता है, ये आपके सामने रख दिया गया है। और जूट के उत्पादन में जो पश्चिमी बंगाल है वही अग्रणीय राज्य है और यहाँ से ही जो निर्यात है वो विश्व के दूसरे देशों में किया जाता है।